बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की क़ियादत वाली ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बिहार में लोकसभा की 40 में से 11 सीटों पर इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है। बिहार के सदर अख्तरुल इमान ने कहा है कि ये IMIM ने उरिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, अजियारपुर, करकट, बक्सर, गया और भागलपुर में उम्मीदवार खड़े करेगी। बिहार के रियासती सदर और MLA अख्तरुल इमान ने कहा है कि वो खुद किशनगंज के लोकसभा से उम्मीदवार होंगे। वहीं पार्टी के तर्जुमान आदिल हसन को कटिहार लोकसभा से मैदान में उतारा गया है। दीगर नशिस्तों के लिए उम्मीदवारों की फहरिस्त पार्टी ने हेड ऑफिस को भिजवा दी है। बाकी तमाम उम्मीदवारों के नामों का ऐलान जल्द किया जाएगा। रियासती सदर अख्तरुल इमान ने कहा कि हम पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि हम सिर्फ कांग्रेस के खिलाफ इलेक्शन लड़ते हैं। इस बार जिन सीटों पर हम या हमारी पार्टी ने इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है, इनमें से ज़्यादातर BJP के पास हैं। कांग्रेस के पास इन सीटों पर हिमायत की कोई बुनियाद नहीं है और RJD इन सीटों पर इलेक्शन नहीं जीत सकती। हम इन सीटों पर जीतने वाले BJP मेंबरान पार्लियामेंट के खिलाफ इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। उम्मीदवारों के इंतखाब का अमल जारी है। 2019 के लोकसभा इंतखाबात में MIM ने बिहार किशनगंज में सिर्फ एक सीट पर मुकाबला किया था। अगर हम पूरे हिंदुस्तान की बात करें तो MIM ने 3 सीटों पर इलेक्शन लड़ा था और इसने 2 सीटों हैदराबाद और औरंगाबाद से कामयाबी हासिल की थी। पार्टी के सदर असदुद्दीन ओवैसी तकरीबन 3.5 लाख वोटों से जीतकर हैदराबाद से MP बने थे। इम्तियाज़ जलील महाराष्ट्र के औरंगाबाद से MIM के MP बने। अब किशनगंज की बात करते हैं। 2019 के लोकसभा इंतखाबात में पार्टी ने यहां से अख्तरुल इमान को मैदान में उतारा था। उन्हें कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर मोहम्मद जावेद के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा था। बहरहाल इस दफ़ा बिहार में 11 नशिस्तों पर MIM ने अपने उम्मीदवारों को इलेक्शन लड़ने का मौका देने की बात कही है। देखना यह है कि किस तरह से ये पार्टी वहां कामयाबी हासिल करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इनकलाब न्यूज़, पटना। लोगों ने अभी 11 सीटों का अभी वो है जहां हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे। वो सीटें हैं तो अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, ये चारों जगह सीमांचल के हैं। यहाँ चारों जगह पर हम लोग अपना कैंडिडेट उतार रहे हैं। दरभंगा में उतार रहे हैं और मुजफ्फरपुर में, उजियारपुर में, काराकट में, बक्सर में, गया में और भागलपुर में। एक बड़ा आरोप हम लोग पर रहता था कि भाई सब हम लोग कांग्रेस के खिलाफ लड़ते हैं। तो आप देख लेंगे ये जिन जिन चीजों का हमने जिक्र किया, जहाँ उजियारपुर को देख लीजिए, काराकट को देख लीजिए, दरभंगा को देख लीजिए, हम लोग जहाँ BJP, जदयू और कांग्रेस और शायद मुमकिन है कि राजद का तो कोई है नहीं, तो हम लोग ये तीनों जो हम वर्तमान में हैं उनके खिलाफ हम लोग इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं।